हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका एक्सरसाइज 2.2। तो उस एक्सरसाइज जो बेस्ड है किसके ऊपर, रिलेशंस के ऊपर, और उनकी डोमेन, रेंज, को डोमेन, इन सबको हमें फाइंड करना है। तो आइए इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, आई एम शेयरिंग स्क्रीन टू यू। ओके, तो एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर लिख रखते हैं, बाकी हम प्रॉब्लम्स और आंसर साथ साथ में लिखेंगे सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक, तो आप पूरा लेक्चर जो है देख डालिए और हर एक प्रॉब्लम को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 14 हमारे पास नेचुरल नंबर है। डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब उसी सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइन किया गया है बाई आर इज इक्वल्स टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स एंड वाई इज बिलोंगिंग टू ए। एक्स और वाई जो है वो ए के मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली उसी के ऊपर सेट रिलेशन डिफाइन किया गया है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, तो आइए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि दिस इज आर हेयर। R is a relation on R। जब हमारे पास इट सेल्फ सेट पे होता है तो हम ऑन आर या ऑन ए भी लिख सकते हैं, उसी सेट के ऊपर हमारे पास लिख सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से रिलेशन है। और रिलेशन सेट, सिंस जो रिलेशन सेट है वो हमारे पास क्या है, दिस इज गिवन लाइक दिस इज योर एक्स कमा वाई such that this is your 3x minus y is equal to 0. Okay, this is equal to 0. This is your relation, जहाँ पर ऑब्वियस की बात है x कमा वाई फ्रॉम ए है। ठीक है, तो अगर इसके हम पेयर्स लिखना चाहें तो अब हम देखेंगे बारी बारी से। अगर साइड में हम जहाँ देखें तो वी हैव अ रिलेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू कैन से दिस y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट करता है। तो पहले हम एक्स 1 to 14 तक के सारे रख के देखते हैं। तो जब हम एक्स बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब 1 जो है वो 3 से रिलेट करता है। फिर हम अगर हम एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास हम अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9। और अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं एट प्लेस ऑफ एक्स, या कह सकते हैं 5 को देखेंगे कि वो किससे रिलेट करता है, तो 5 3 जा 15 आ जाता है। जो कि 15 हमारे पास मेंबर नहीं है किसका, ए का। 15 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब वो वाई मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं तो हम यहीं पे कर देंगे स्टॉप। तो दिस इज योर एक्चुअल रिलेशन इन योर रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं, पेयर फॉर्म कह सकते हैं। ओके, तो दिस इज रिटर्न हियर। तो यहाँ पर सारे मेंबर्स लिखे हुए। अब हम हमें बताइए कि जो हमारे पास डोमेन जो डिफाइंड होता है वो क्या होता है। डोमेन जो हमारे पास डिफाइन होता है वो जो रिलेशंस के पेयर्स होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उनका जो कलेक्शन होता है, दैट इज योर डोमेन। तो डोमेन को अगर हम यहाँ पर हम फाइंड करना चाहेंगे तो दैट इज व्हाट, दिस इज एक्स सच दैट x related to y, or we can say this pair x comma y is belonging to relationship. Okay, then all the x is a domain। तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें तो क्या हो जाएगा आंसर, अगर हम डोमेन यहाँ पर निकालते हैं, डोमेन इज जस्ट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट काउंटिंग टू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ओके, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है तुम्हारे पास, कोडोमेन। कोडोमेन हमारे पास तुम्हें पता है कि हमारे पास जो सेकेंड सेट होता है, मान लो जो सेकेंड मतलब ए से ए के ऊपर डिफाइन करते हैं, जो सेकेंड वाला सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाता है। दैट विल बी कोडोमेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज फुल ए। ओके, अब बात करते हैं रेंज। तो रेंज में जो हमारे पास रिलेशन सेट में जो सेकंड एलिमेंट होता है उनका जो कलेक्शन होता है दैट इज योर रेंज। तो यू कैन से हेयर y सच दैट x related to y, or you can say this x comma y is belonging to r।
तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट होता है, सेकेंड प्लेस वाला एलिमेंट होता है, उनका जो कलेक्शन है दैट इज योर एलिमेंट्स ऑफ रेंज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी। यहाँ पर 3 है सेकेंड प्लेस पे, 6 है, 9 है और 12 है। तो हो जाएगा तुम्हारे पास 3, 6, 9 एंड 12। ओके, so this is your answer. This is your range of the set, range of the relation. This is codomain, and this is your domain. Okay, तो आई होप so समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम 1 वी हैव कंप्लीटेड। अच्छा, आइए जरा दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में क्या इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2। आप सारे बच्चे जो भी लेक्चर्स को विजिट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो भी एक नोट्स बनाएंगे और हर एक क्वेश्चन को उसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमारे साथ साथ ही आप लोग करेंगे। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ने की जरूरत है, और हर स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है। ओके, तो लेट्स डिफाइन a relation, define a relation R on a set, on the set of natural number. This is your set of natural number. The set n of natural numbers के सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करना है। ये डिफाइन कर दिया इन्होंने। defines by numbers by, this is your R is just equal to, this relation R is what, this is your x comma y, such that this y is equals to x plus 5. This is your x plus 5. Okay, what is there? X is a natural number, number less than 4. Okay, or all the natural number x and y is belonging to set of natural number। the सारी natural numbers को हमें लेना है। ओके, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग द रोस्टर फॉर्म। इसको हमें इसका जो है रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में। यू कैन जस्ट राइट हियर depict this relation using roster form। write down domain, the domain, write down the domain and the range। okay, so we have this thing। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन जो गिवन है, वी हैव हियर रिलेशन दिस x एंड y both are natural number, और रिलेशन जो डिफाइन है y is just equal to x plus 5। okay, and the given है this is x is a natural number, x is belonging to set of natural number, and this x is less than 4। obviously this y is also belong to set of natural number। okay, we are given this relation। तो आइए जरा रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो सारे पेयर्स लिखेंगे। तो यू नो दैट द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो x बराबर 1 2 3 4, 4 पे नहीं जाएंगे तो फिर x को लेस देन 4 लेना है। और उन x को रखने के बाद वो किन किन y से रिलेट करता है, वी आर एडिंग 5 ऑन दैट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मान लो 1 रखा, 1 में हम 5 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब 1 जो है वो 6 से रिलेट कर रहा है। फिर नेचुरल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर 2 जो रिलेट कर रही है 2 और 5 इज 7 से कर रही है। फिर हमारे पास जो नेचुरल नंबर 3 है दैट इज रिलेटिंग टू द नेचुरल नंबर 8। इसके बाद जब हम 4 को ले ही नहीं सकते क्योंकि x को हमें लेस देन 4 लेना है, तो हमारे पास जो x की पोजीशन में जो मेंबर्स होंगे वो हमारे पास 4 से लेस ही होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 यही 3 हमारे पास नेचुरल नंबर होंगी जो कि लेस देन 4 और यही रिलेट करेंगे किसी नेचुरल नंबर से बाय द कंडीशन y इक्वल्स टू x प्लस 5। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें डोमेन बताना है, रेंज बताना है। तो आइए जरा डोमेन को देख लेते हैं। तो डोमेन तो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, और जो हमारे पास रेंज हो जाएगी वो सेकंड एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है दैट इज व्हाट
that is equals to 6, 7 and 8. Okay, so this is your range, that is your domain and roster form we have done. Okay, next question number. Let me change the pen here. We can change the pen. It is also good. Okay, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम लोग करेंगे। थर्ड में क्या बोला है कि ए इन्होंने एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 5। दिस इज योर सेट। और एक सेट है हमारे पास बी, यहाँ पर एक बी और बी सेट भी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 4 6 एंड 9। ओके, डिफाइन define a relation define a relation r from define a relation r from a to b by r is just equal to or is just equal to x comma y, such that the difference between x and y is odd। मैंने बोला है कि हमें दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी। ओके, और उनके बीच में एक रिलेशन आर को हमें डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी। बाय दिस रिलेशन इज डिफाइंड एक्स का वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, वेयर दिस एक्स इज फ्रॉम ए और y is from b, so we have to write the right r in roster form, in roster form we'll write r in a roster form। okay, so this is ओके तो इसमें हमारे पास जो है रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है इस रिलेशन को, तो आइए जरा लिख लेते हैं। हमें उन पेयर्स को लिखना है जिनका डिफरेंस ऑड आ रहा है। ठीक है, चाहे तो आइए जरा, तो क्या आएगा जरा हमारे पास देखना है तुम्हारे पास। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, हर एक वन को हम हर एक एलिमेंट के साथ लेंगे, तो वन का अगर हम 4 के साथ डिफरेंस लेते हैं यू विल गेट 3। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा, ठीक है, कि जो हमारे पास वन है दैट विल बी रिलेटिंग टू 4। वन जो है 4 से रिलेट कर रहा है। फिर वन का 6 के साथ जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, तो इसको भी पेयर हो जाएगा। तो वन जो है 6 से भी रिलेट करेगा, वन 9 से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस जो भी आएगा वो 8 आता है, और वो हमारे पास एक इवन नंबर है, इसका मतलब 1 9 से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, और एक चीज क्लियरली आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऑड नंबर है और उसका इवन के साथ डिफरेंस आता है, ठीक है, तो दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली एक ऑड नंबर आएगी। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 2 की अगर हम बात करें तो 2 हमारे पास 2 का 4 के साथ डिफरेंस एक इवन नंबर आएगा, 2 का 6 के साथ एक डिफरेंस हमारे पास एक तुम्हारे पास इवन नंबर आएगा, 2 का 9 के साथ डिफरेंस 7 आएगा, दैट विल बी एन ऑड। तो ये 2 रिलेट करेगा किससे, 9 से। फिर हम 3 की बात करते हैं, 3 4 का डिफरेंस 1, इसका मतलब 3 रिलेट करेगा 4 से। 3 और 6 का डिफरेंस 3, इसका मतलब 3 रिलेट करेगा 6 से। और 3 और 9 का डिफरेंस 6, इसका वो ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर है, तो उसको नहीं लिखेंगे। 5 और 4 का डिफरेंस 1, इसका मतलब 5 कामा 4 हमारे पास आएगा एक पेयर। 5 और 6 का डिफरेंस 1, इसका मतलब है ये 5 रिलेट करेगा 6 से। और जो 5 और 9 का डिफरेंस 4, दैट इज योर इवन नंबर, तो ये हमारे पास उस का पेयर नहीं होगा। तो रिलेशन सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1 कामा 4, 1 कामा 6, 2 कामा 9, 3 कामा 4 एंड 3 कामा 6, 5 कामा 4 एंड 5 कामा 6। तो इन सबके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज एन ऑड नंबर, तो यही हमें निकालना था। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 कह रही है कि दिस इज योर एक फिगर गिवन है, देयर इज अ फिगर, दिस इज अ फिगर इज गिवन, और यहाँ पर कोई सेट है P और यहाँ पर एक सेट है Q। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, ये है 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 6 और 7, ये 5 6 7 है P के अंदर, और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 3 4 और ये 5, ये 3 एलिमेंट्स इधर भी हैं, और ये जो 5 है वो 3 से रिलेट कर रहा है, 5 इज रिलेटिंग टू दिस 3, ओके, एंड दिस 6 इज रिलेटिंग टू 4, और दिस 7 इज रिलेटिव टू 5, कुछ ऐसा दिया है रिलेशन, ओके। तो यहाँ पर इस फिगर का जो नाम रखा है इन्होंने, फिगर इज योर 2.7, ओके ओके ओके। तो आइए जरा, तो क्या पूछा है इन्होंने, द फिगर 2.7 shows a relationship, shows a relationship between between the sets P and Q. Write this write this relation number 1 in the set builder form, and secondly we'll have to write in roster form. What is its domain, और क्या पूछा गया है, what is its domain and range, ओके। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये सारी लिखनी चीजें। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम सोल्यूशन लिखें और वी कैन से फ्रॉम फिगर 2.7 है ना, उसका हम देख के हम क्या कर रहे हैं, अगर हम रिलेशन सेट लिख रहे हैं R, तो वहां पर कौन कौन से सेट हैं, जो 5 है वो 3 से रिलेट करता है तो 5 3, और जो 6 है वो 4 से रिलेट कर रहा है, 6 4, और जो 7 है वो 5 से रिलेट करना है। तो ये तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया, तो सेकंड जो आपको पूछा गया था वो तो हो गया। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा, जो हमारे पास सारे पेयर्स को फुलफिल करता हो, सेट बिल्डर फॉर्म इसका हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू R इज जस्ट इक्वल टू x comma y such that this y is just equal to x y is just equal to x minus 2, okay, we are just subtracting 2 from the x, we get y, ठीक है। और जो x है वो तुम्हारे पास a का मेंबर है, सॉरी p का मेंबर है, और जो y है वो कहाँ का मेंबर है, q का मेंबर, ओके। तो दिस इज द योर सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात करते हैं यहाँ पर डोमेन, तो डोमेन यू नो दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट पोजीशंस या फर्स्ट एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 6 and 7, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इज रिलेटेड, तो इसका मतलब p पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एज अ डोमेन हो जाएगा। और रेंज की बात करें तो हमारे पास जो एलिमेंट क्योंकि रिलेट करते हैं उसे हम रेंज बोलेंगे, तो रेंज तुम्हारे पास जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 4 and 5, दैट इज इक्वल टू क्यू, ओके, दैट इज इक्वल टू क्यू। तो आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक फिगर गिवन था और फिगर से हमें रिलेशन पहले आइडेंटिफाई करना था, उसके बाद उसे फॉर्म्स लिखनी थी, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते समय हम सच दैट का यूज करते हैं, पेयर में वो जो कंडीशन होती है उससे हम लिखते हैं एक्चुअल में। तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच इज कंडीशन, है ना, कौन सी कंडीशन है, फिर उसके बाद हमें लिखना होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वी हैव
a set. Let this is your A is just equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 6. Okay, और let this is your R. ठीक है, R be the relation on a def, on a defined by, तो दिस इज कैसे डिफाइंड है कि जो पेयर्स होगा ए कमा बॉय बी, ए कमा बी सच दैट ए एंड बी फ्रॉम ए, ऑब्वियस सी बात है, और बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय थ्री। मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो जो है फर्स्ट एलिमेंट से पूरी पूरी तरीके से डिविजिबल है, डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए जरा इनके हम रिलेशन सेट को, फिर इन्होंने क्वेश्चन किए हैं पुट अप। पहला क्वेश्चन ये है कि राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। पहले हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन भी आप नोट करिएगा, साथ साथ में हमारे साथ करिए चीजों को। तो हमारे पास अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म में लिखने की, तो हम हर एक एलिमेंट को देखेंगे कि वो सेकेंड एलिमेंट को डिवाइड करता है या नहीं। तो हम वन की अगर बात करें तो वन तो हर किसी को डिवाइड करता है, तो वन वन से भी रिलेट करेगा, वन टू से भी करेगा, वन थ्री से भी करेगा, वन जो है वो फोर से भी करेगा, और वन सिक्स से भी रिलेट करेगा। फिर हम बात करते हैं टू की, तो ऑब्वियस सी बात है टू टू को डिवाइड करता है, टू थ्री को डिवाइड नहीं करता, टू फोर को डिवाइड करता है, यू कैन जस्ट राइट टू कमा फोर, एंड टू कमा सिक्स, टू सिक्स को भी डिवाइड करेगा। फिर हमारे पास आता है थ्री, थ्री थ्री को करता है, एंड थ्री फोर को नहीं करेगा डिवाइड, थ्री सिक्स को करता है, यू कैन जस्ट राइट थ्री कमा सिक्स। फिर बात करते हैं फोर, फोर फोर को डिवाइड करता है, बट फोर सिक्स को डिवाइड नहीं करता। फिर आती है बात सिक्स, तो सिक्स और सिक्स को डिवाइड करता है। अगर कोई बड़ी नंबर है वो छोटे नंबर को तो ऑब्वियसली डिवाइड नहीं करेगी, तो इसलिए जो है हम, ये हमारे पास पेयर्स हो गए, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। तो अगर हम बात करते हैं डोमेन की, ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर, तो आर तुम्हारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन जो अगर हम बात करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वही डोमेन होते हैं, ठीक है। तो ये जरा लिखते हैं, वन कमा टू और थ्री फोर एंड सिक्स, ये सारी के सारे एलिमेंट्स एज अ डोमेन हो जाएंगे, क्योंकि वो इटसेल्फ खुद से तो रिलेट ही करते हैं, तो सारे के सारे पेयर्स आ जाएंगे, तो ये पूरा पूरा ए एज अ डोमेन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने पूछा है थर्ड में रेंज, थर्ड ऑप्शन में इन्होंने पूछा है कि फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, ठीक है। तो फाइंड द रेंज ऑफ आर कि अगर हम बात करेंगे तो आर बराबर जो रेंज हो जाएगा वो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो रेंज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, और सिक्स भी आ रहा है, सारे एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, तो ये भी रेंज भी हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, इट इज द आंसर। ओके, तो होपफुली वी हैव डन फाइव क्वेश्चन, समझ में आ रहा है सभी लोग, है ना। फिर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, डिटरमिन द डोमेन, determine the domain and range of the relation are defined by defined by r is just equal to x comma x plus 5
such that this is x is belongs to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, तो यहाँ पर डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है जो कि रिलेशन डिफाइंड है, और जो x लिया गया है दैट इज फ्रॉम द गिवन सेट। तो x को हम लिया है तो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास x+5 हो जा रहा है। तो अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म यहाँ पर हम लिख डालेंगे थोड़ी देर के लिए कि इसका जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या होगा, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दिस इज 0, 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट 0, एक्स को हम रखते जाएंगे ना, 1 तो 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, उसमें 5 ऐड करते जाना है, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास एक्स तो बचा नहीं, एक्स के सारे बार यूज कर लिया, तो ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है दैट इज और रिलेशन सेट, और रिलेशन सेट में हमें क्या निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन मतलब हमारे पास पहला एक्स एलिमेंट जो हो गया वो सारा सारा जो है डोमेन हो गया, तो डोमेन इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, बट रेंज विल बी डिफरेंट। तो रेंज हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 5, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो दिस इज योर रेंज एक्चुअली। ओके, तो दिस इज योर आंसर। फिर हमारे पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है हमारे पास कि राइट द रिलेशन, राइट द रिलेशन आर x comma x cube such that x a prime is a prime number, is a prime number less than 10। Okay, in the roster form, in roster form, ठीक है। तो write the relation r where x comma x cube where x is a prime number less than 10, x को जो है प्राइम नंबर लिया जाता है जो कि 10 से छोटी है, इन अ रोस्टर फॉर्म। एंड बस इतना ही रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। तो एक रिलेशन गिवन है जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज अ प्राइम नंबर, और सेकेंड एलिमेंट की जो पोजीशन है उस पे उसका क्यूब करके लिखा गया है, और प्राइम नंबर लेस देन 10 लेना है। तो पहले तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे और जो लेस देन 10 होंगी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2, 3, 5 और 7, बस 8, 9 ये सारी हमारे पास प्राइम नहीं है, और 10 के बाद तो जाना ही नहीं है, तो ये हमारे पास 2, 3, 5, 7। ओके, दिस विल बी द प्राइम नंबर्स। ओके, तो अब हम इनका क्यूब करके लिखते हैं सेकेंड एलिमेंट में, तो हमारे पास जो आर आ जाएगा, जो हमका रिलेशन सेट बनेगा, ये हमारे पास रिलेशन सेट गिवन है, तो हम रखेंगे नंबर्स लेस देन 10 जो कि प्राइम हो। तो यहाँ पर 2 है, और 2 का जो क्यूब होगा, ठीक है, तो दोनों 4 दूनी 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 8। फिर यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27। फिर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, सेकेंड एलिमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो एक्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था। फिर यहाँ पर लिखेंगे 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 6, this is 3 4 3। Okay, so this is your relation, okay, relation set in the roster form। Okay, so let's move, I hope understood। ठीक है, 7 का 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 कितना होता है, 7 9 जा 63, ये 3 हो गया, और 7 4 जा 28, 28 एंड 6 34, so this is 343। okay, this is your answer of the question 7। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हो रही हैं
रिलैक्स होके आप नोट करके चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। लेट लेट a इज इक्वल्स टू x comma y comma z and b is just equal to 1 comma 2. Find the number of relation, find the number of relations and the number of relations from a to b, from a to b. तो यहाँ पर केवल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है, यहाँ पर रिलेशंस नहीं बताने के कौन कौन से होंगे, ओनली काउंटिंग बतानी है। तो काउंटिंग के लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ ए यार कितना है 3 है, quantity of b that is equals to 2. So you know that the quantity of a cross b and that will be equal to quantity of a into quantity of b. So you can say 3 into 2 that is equals to 6. तो यहाँ पर 6 हमारे पास क्वांटिटी है a क्रॉस b। और हमको एक चीज पता है कि जो रिलेशंस होते हैं a क्रॉस b के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रिलेशन, तो सबसेट्स कितने बन सकते हैं, हमने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर क्वांटिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस बन गए। ओके, फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है इन्होंने, लेट लेट आर लेट बी द relation, r be the relation of on jet defined by, this is your r is just equal to a comma b such that a and b belonging to z a minus b is an integer. ओके, तो लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड, जेड के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से कि ए एंड बी दोनों जेड के मेंबर्स हैं और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी एक इंटीजर आता है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं क्या आएगा इसके अंदर हमारे पास रिलेशनशिप। ओके, पूछा क्या गया है इसमें, पूछा गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इन्होंने रोस्टर फॉर्म वगैरह नहीं बोला है बट हम दो चार एलिमेंट लिख लेंगे ऑफ आर। ठीक, तो आइए जरा इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम देखें इंटीजर आना चाहिए, तो वन का वन के साथ टू वन में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई दो इंटीजर्स लिया उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने, 1, 1 भी आ जाएगा, 1, 2 भी आ जाएगा, 1, 3 भी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास अगर हम बात करें 4, 5 भी आ जाएगा, है ना, 9, 8 भी आ जाएगा। तो दीज आर द इंटीजर्स, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स कह सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर होगा जेड क्रॉस जेड, वो सारा का सारा एलिमेंट्स आ जाएगा किस इस रिलेशन के अंदर। क्यों, कि कोई भी दो इंटीजर्स को अगर आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक इंटीजर ही मिलेगा, यू विल गेट एन इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो हमारे पास जेड क्रॉस जेड था वो पूरा का पूरा जो है हमारे पास जो है कवर हो गया, उसके सारे एलिमेंट एज ए रिलेशन के अंदर आ गए और रिलेशनशिप। तो दिस इज योर ओके। तो नाउ हमको क्या चाहिए, डोमेन। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन का मतलब हर एक इंटीजर वी कैन टेक हियर, है ना, किसी दूसरे इंटीजर के साथ लेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, माइनस करेंगे तो हम एक हर एक पूरा, तो जो हमारा डोमेन होगी वो पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा, पूरा जो है कलेक्शन जो कि हमारे पास गिवन था। ओके, और तुम्हारे पास जो रेंज की बात होगी 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे हमारे पास इंटीजर आएंगे, निगेटिव में भी आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, ऑल विल बी हियर। ओके,
अब हम बात करते हैं रेंज। तो रेंज के अंदर कोई भी अगर मेंबर हम ले रहे हैं पेयर के अंदर, तो कोई दूसरा इंटीजर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रेंज है वो भी हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स का ही बनेगा। ठीक है, दैट वी डिफाइंड एट जेट। जेट क्या है? दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप समझ में आया होगा कि जो डोमेन है और रेंज है, किसी भी रिलेशन सेट की हम कैसे निकालते हैं, किसी भी रिलेशन की हम कैसे निकालते हैं, और उनके ऊपर हमने ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर दी एक्सरसाइज 2.2 की। ओके, तो अभी आपका जो है काम ये है कि आप ये जो लेक्चर्स हैं इनको थोड़ा पॉज करके या किसी तरीके से सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप लोग लिख लीजिए। सोल्यूशन लिख लेंगे तो कुछ आपका पेन चल जाएगा और आप चीज़ें और अच्छे से सीखने लगेंगे। ओके, तो कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट में डाल दिया करिए। बाकी आप और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं और लोगों तक भी पहुंच सके। और अच्छा लगता है, समझ में आती हैं चीज़ें तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आप जितना चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे वो आगे बढ़ पाएंगी। ओके, तो इसलिए आप सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। प्लीज कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग। और आप जो है अच्छा पढ़ें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।